जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है योगिनी एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त, जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है और एकादशी हर महीने में 2 बार पड़ती है। पहली कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। हर महीने की एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है और एकादशी का पर्व हो या व्रत हो, वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। माना जाता है कि सभी एकादशियों में यह एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसे करने से समस्त पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी योगिनी एकादशी व्रत रखने से मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने से साधक पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और उनकी कृपा से साधक के सभी बिगड़े कार्य बन जाते हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख, शांति और मंगल का आगमन होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में योगिनी एकादशी कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी हर साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है और साल 2026 में आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार की सुबह 8:16 से लेकर 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार की सुबह 5:22 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान है, इसी कारण से योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो वहीं योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार की दोपहर 1:50 से लेकर शाम के 4:36 तक। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं योगिनी एकादशी की पूजा विधि को। योगिनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि से करना चाहिए और इस दिन लहसुन, प्याज के अलावा तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर पीले वस्त्र को धारण करें और पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर योगिनी एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें और इसके पश्चात भगवान विष्णु को वस्त्र, चंदन, पीले पुष्प, अक्षत, हल्दी, फूलों की माला, फल, शक्कर, पान के पत्ते, सुपारी और तुलसी के पत्ते आदि अर्पित करें। अब भगवान विष्णु को प्रसाद में पीले रंग की मिठाइयों को चढ़ाएं और इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या फिर सुनें। व्रत कथा को पढ़ने और सुनने के बाद विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और अंत में आरती करके सुख, समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें और दिन भर उपवास रखें और संध्या काल में पुनः आरती करके फलाहार करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को दान करके पारण मुहूर्त में पारण करें। तो अब चलिए जान लेते हैं योगिनी एकादशी के महत्व को। योगिनी एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है जो कि निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के मध्य में आती है और यह एकादशी का व्रत युवा हो या वृद्ध कोई भी कर सकता है और यह उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह की बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से बचना चाहते हैं। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने से जातक के सभी पाप मिट जाते हैं। इसके अलावा जीवन में समृद्धि और आनंद की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखना 88,000 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। यही कारण है कि इस व्रत को रखने का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने के साथ ही स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को योगिनी एकादशी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो मिलते हैं मधुरमहिंदी.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसे ही एकादशी से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं मधुरमहिंदी.com के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।